जस्टिस सरदार एजाज साहब का सिर्फ अर्ज करता हूँ, देखिए दहशत गर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, ख़ासकर जबकि खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था, कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है, ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा हो गया, अब चलें तो फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रिट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ में हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूँकि हालात बेहतर है इसलिए हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें, हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रिस्क को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले 6 की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी रेस्ट। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है? जो है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे, आज पेश हुए नहीं। देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा। अच्छा, जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, खासतौर पे वर्कर, और दूसरे नंबर पे नून लीग ये तासुर दे रही है कि जैसे जाली हुकूमत को अब पीटीआई ने तस्लीम कर लिया, जो बयानिया था धांधली के हवाले से वो आपका खुश हो गया था। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, वो सूबे का वज़ीर आला है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के जो बहुत सारे फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वर्किंग रिलेशन बहरहाल डिफेक्टिव हुकूमत भी समझो वर्किंग रिलेशन रखना है और वर्किंग रिलेशन की खातिर वो इधर आया हुआ था और अपना डिमांड उसने करना था, तो जिसने वज़ीर आज़म की ऑफिस को ऑक्यूपाई किया उसी से मुतालबा किया जाएगा। तो ये जो तनकीद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल उनका मुलाकात बड़ा ज़रूरी था और मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह ताला इसकी पेशरफ कमेटी बनेगी और केपी की हुकूमत को अपना ड्यू शेयर मिलेगा जो बहुत आसानी से में तो नहीं है। नहीं, वो जो नोटिस इशू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का केस है, वो ऐसा नहीं है जिससे उसकी सीट वगैरह खतरे में। सर, सेनेट इलेक्शन से बातचीत के हवाले से बातचीत करने के लिए जो मुलाकातों का सिलसिला था, क्या इसलिए रोका गया था? देखो शायद ये भी इसी की एक कड़ी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। कल कोई और सवाल अगर सर, चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नवाज शरीफ को जो है ना उन्होंने आला तरीन प्रोटोकॉल नहीं है, उसको प्रोटोकॉल देना ये बिल्कुल गलत है और हम मजम्मत करते हैं। अगर और एक मजम्मत और हम भी करते हैं, उन्होंने सरकारी आटे के तेले पे नवाज शरीफ की तस्वीर चस्पा कर दी है और इसके अलावा प्याज और केले की दीगर सूबों को तरसील जो है रोक दी है। रमज़ान के महीने में दूसरे मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ ऐसे अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये कि देखो वो जो तस्वीरें उन्होंने पब्लिश करवाई थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले सोमोटो लिया था, साकिब निसार साहब ने जजमेंट दिए और ये सब कुछ ख़त्म करवाया था कि इसमें लीडरशिप अपना नाम नहीं देगी और लीडरशिप अपनी पब्लिसिटी पब्लिक पैसों पर नहीं कराएगी, इसलिए इसको वैसे। तो पीटीआई दोबारा इसको चैलेंज करने जा रही है, पीटीआई इस तस्वीर को दोबारा चैलेंज करने जा रही है। एक बिल आटे पे जो लगाई गई तस्वीरें क्या आप लोग दोबारा चैलेंज करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए